विधानसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए मतदान 7 मार्च को होना है और अब हर किसी को इंतजार 10 मार्च का है। 10 मार्च को सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब तक सिर्फ हर कोई अनुमान लगा रहा है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश की कमान आगे आने वाले 5 सालों के लिए किस पार्टी के हाथों में रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ये तस्वीर पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीटें चाहे कितनी भी आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही हम उत्तर प्रदेश का ये चुनाव लड़ रहे हैं। जब अमित शाह ये तस्वीरें साफ कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। खैर, आज हम आपसे गोरखपुर पर बात करने वाले हैं। गोरखपुर, जिसे भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। गोरखपुर, जिसे लेकर कहा जाता है कि वहां गोरखनाथ मठ की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। उस गोरखपुर में इस बार मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का है। योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के ही नेता की पत्नी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में मुकाबला टक्कर का है। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई से हटकर इस बार गोरखपुर क्या कहता है? योगी आदित्यनाथ को लेकर गोरखपुर में बीजेपी काफी ज्यादा विश्वास से भरी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, सुनिए जरा। कहते हैं कि गोरखपुर की सियासत में एक भी पत्ता गोरखनाथ मठ की मर्जी के बिना नहीं हिलता। साल 2002 की ये बात है जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए थे। दरअसल बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को विधानसभा का टिकट दिया और वो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं थे। इसलिए विरोध में उन्होंने हिंदी सभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। ये पहली बार था जब मठ खुलेआम बीजेपी के खिलाफ हिंदू महासभा के उम्मीदवार का समर्थन कर रहा था। जिस बीजेपी से शिव प्रताप शुक्ला 4 बार चुनाव जीत रहे थे, वो चुनाव हार गए। साथ ही इस चुनाव ने बीजेपी के हाईकमान को ये संदेश भी दे दिया कि योगी आदित्यनाथ और मठ गोरखपुर की राजनीति में क्या दम रखते हैं। करीब 20 साल बाद आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से पहला चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं। इस बार उनके सामने वो उम्मीदवार खड़े हैं जो एक वक्त पर उनके साथ खड़े थे। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो गोरखपुर में बीजेपी के बड़े नेता रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2018 में उनकी लोकसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को टिकट दिया, पर वो सपा निषाद पार्टी गठबंधन के प्रवीण निषाद से हार गए। 28 सालों में ये पहली बार था जब गोरखपुर से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार को लेकर राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगने लगे कि शुक्ला का बीजेपी के ही एक धड़े ने साथ नहीं दिया। अब इस चुनाव में उनकी पत्नी योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रही हैं, जिनका आज से पहले राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा। गोरखपुर शहर के उर्दू बाजार के पास एक बेहद संकरी गली में सुभावती शुक्ला के घर के पास गले में लाल सपा का पाटा डाले कार्यकर्ता दूर से नजर आ जाते हैं। आपको बता दें, सुभावती शुक्ला को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है, योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से जीत इस बार कितनी निश्चित है, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। योगी के खिलाफ इस बार गोरखपुर में 2 उम्मीदवार हैं और दोनों ही उम्मीदवार ब्राह्मण हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई दशकों पुरानी है, जो यहाँ की राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर भी है। ये लड़ाई शुरू हुई मठ के महंत दिग्विजय नाथ के जमाने से। बताया जाता है कि इस बार गोरखपुर की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण के वर्चस्व की लड़ाई है। इसे लेकर
मनोज सिंह नाम के एक शख्स कहते हैं, गोरखपुर शहर सीट से बीजेपी को हराना मुश्किल है। खासकर साल 2012 में जब नया परिसीमन हुआ तो गोरखपुर शहर सीट का जातीय समीकरण कुछ ऐसा बना कि इस सीट पर ऊंची जाति वाले लोग ज्यादा हो गए जो बीजेपी का कोर वोटर है, तो इससे हमेशा उसे फायदा होता है। आपको बता दें, इस बार योगी आदित्यनाथ की जीत को मुश्किल बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद अपने करियर का ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पहली लड़ाई ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है। गोरखपुर की सड़कों पर यह एहसास तक नहीं होता कि यहाँ की लड़ाई में चंद्रशेखर भी हैं। ना वो सड़कों पर दिखते हैं, ना होर्डिंग में, ना स्थानीय अखबारों के पन्नों पर, ना ही किसी नुक्कड़ पर उनकी दावेदारी को लेकर चर्चा सुनाई पड़ी। आपको बता दें, गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और इन 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतर गई है। लेकिन इस बार 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों में गोरखपुर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को बहुत ज्यादा पक्का नहीं माना जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों पर दांव लगाया है वो इस बार योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं।